नमस्ते दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह है ट्रेडिंग चैलेंज का वीडियो नहीं है। मैंने ऐसे ही हेजिंग के साथ सेलिंग किया था, उसका यह वीडियो है कि हेजिंग के साथ सेलिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों का दोस्तों सवाल होता है कि हेजिंग के साथ आप सेलिंग कैसे कर सकते हैं, पैसे कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे अपना व्यू बनाया, व्यू बनाने के बाद मैंने कैसे ट्रेड किया, वो सेलिंग पोजीशन मैंने हेज के साथ कैसे पोजीशन को क्रिएट किया। लाइव में चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, सिर्फ ये ना बताने वाला हूँ कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने लाइव ट्रेड लिया है, मैं आपको लाइव चीज़ें दिखाने वाला हूँ। साथ में यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं वहाँ पे आपको चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो को मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको सेलिंग भी करनी है, हेजिंग के साथ भी अगर आप सेलिंग या बाइंग करते हैं तो कैसे करनी है, रिस्क मैनेज कैसे करना है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो को दोस्तों कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको सीखने के लिए नहीं मिलता है। आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप वहाँ पर सीखेंगे कुछ नहीं, आप सिर्फ दूसरे का प्रॉफिट लॉस देखेंगे। आपको वीडियो को देखना है, वीडियो में जो चीज़ बताई जाती है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों चार्ट पे आ गए, हमने पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद हम दोस्तों हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया था। आपको दिख रहा है सिंगल लॉट से मैंने सेलिंग किया है और सिंगल लॉट से बाइंग किया है। उससे पहले मैं आपको एनालिसिस थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें और बता दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा पोजीशन बनाया है। मेरा जो यहाँ पे व्यू है दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मार्केट या तो साइडवेज रह सकता है या थोड़ा बहुत डाउन साइड, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया है तो थोड़ा बहुत ये डाउन साइड के लिए जा सकता है और दूसरा है कि ये साइडवेज हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे हेजिंग के साथ सेलिंग का पोजीशन बनाया है कि अगर मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं भी जाता है, रुक भी जाता है मार्केट, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, क्योंकि क्या है कि प्रीमियम डीके होगा और मैंने जो सेलिंग कर रखा तो उसमें मुझे एक में डीके मिलेगा, एक में मेरा नुकसान हो। लेकिन बड़े वाले प्रीमियम में अगर डीके होता है तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लॉस कम। इसके लिए मैंने हेज पोजीशन बनाया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एनालिसिस है डाउन साइड के लिए और साइड में। क्योंकि क्या है, मार्केट अच्छी खासी रैली दे के आया है, इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है और दूसरी बात यहाँ पे सारे लोग क्या है ना, सभी लोग सोच रहे हैं कि मार्केट और बुलिश हो जाएगा। तो हमें कभी भी मार्केट को थोड़ा बहुत रुकने देना चाहिए। मार्केट अगर वन साइडेड के लिए जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो हमें वहाँ पे क्या है, 5 दिन 7 दिन रैली के बाद 2 दिन 3 दिन हमें साइडवेज कंसीडर करना चाहिए कि या तो साइडवेज हो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है मार्केट में। इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और आप लोग भी, बहुत से लोग पूछते हैं कि हेजिंग के साथ कैसे पोजीशन क्रिएट किया, तो आपको दिख रहा है कि हेजिंग के साथ मैंने कैसे पोजीशन बाइंग बनाया है। ठीक है, मैंने एक लॉट क्या किया है, सेल किया। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू डाउन साइड के लिए और साइडवेज के लिए, तो अगर मैं सेलिंग करूंगा तो मेरा क्या है, मैं अगर सही गया तो मेरा क्या है, वहां पे मुझे दो बेनिफिट, एक तो मेरे साइड मार्केट जाएगा तो प्रीमियम घटेगा, और नहीं भी गया तो प्रीमियम डीके होने की वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। इसके लिए मैंने 25,000 का कॉल यहाँ पे सेल कर दिया और उसके 200-300 पॉइंट ऊपर का जो कॉल है उसको मैंने बाई किया। अगर मार्केट मान लीजिए 25,085 के ऊपर जाता है, जो लेवल ऊपर में मार्क है जहाँ रेजिस्टेंस, अगर उसके ऊपर जाता है तो मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो सेल पोजीशन उसको मैं एग्जिट कर लूंगा और उसके बाद अपना जो कॉल पोजीशन मैंने बाइंग कर रखा है 25,300 को, उसको होल्ड करूंगा। क्योंकि वहां पे क्या है, डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मैं अगर बाइंग वाला पोजीशन होल्ड रखूंगा तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। और इन दोनों प्रॉफिट में, इन दोनों पोजीशन में मुझे क्या है, ये कॉल में जो है लॉस बुक करना पड़ेगा और जो मैंने बाइंग किया उसमें मुझे प्रॉफिट दिखेगा। और मार्केट का जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैं उसको होल्ड करूंगा तो मुझे और प्रॉफिट भी मिल सकता है। फिर उसमें एक नया एसएल के साथ हमें होल्ड करना पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। सेलिंग पोजीशन है, बहुत टाइम लगता है। इसमें क्या किया, मैंने इस वीडियो को बहुत छोटा किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गया था, बहुत लंबा वीडियो था। टाइमिंग देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 9:24 है और आपको रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया था, बहुत काटना पड़ रहा था। मैंने बहुत कट करने के बाद फिर वॉइस ओवर किया है इस वीडियो को, तब जाके इस वीडियो को मैं अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी। तो ये उतना बड़ा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ, उतना बड़ा वीडियो आप देखेंगे भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा। इसके लिए वीडियो को बहुत बार कट मिलेगा आपको। ठीक है, तो कुछ कुछ देर पर आपको कट दिखेगा, उसको लिए टेंशन मत लीजिए कि मार्केट में यहाँ पे कट क्यों दिख रहा है। टाइमिंग देख लीजिएगा, टाइमिंग चेंज दिखेगा। जैसे अभी 9:24 दिख रहा है तो आपको फिर इसके बाद आपको कुछ और टाइमिंग दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक यही है कि यहाँ पे मेरा जो व्यू था वो डाउन साइड के लिए था। ठीक है, अभी हेजिंग में मेरा बेनिफिट क्या है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आपको दिख रहा है मुझे लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों पोजीशन को मिला लीजिए, तो दोनों पोजीशन मिला के मेरा लॉस क्या हुआ,
अगर मैं हेजिंग नहीं करता, मैं जो है कॉल बाइंग नहीं करता, तो मुझे लॉस क्या दिख रहा होता? जो इस पोजीशन में दिख रहा है कॉल साइड वाले में, सेलिंग वाले में, ठीक है, 25 कॉल वाले में टोटल लॉस दिखता अगर ये बाइंग नहीं होता तो। लेकिन बाइंग होने की वजह से क्या, वो मुझे हेज करके चल रहा है कि अगर मेरा यहाँ पे 1000 लॉस होगा इस कॉल में, इस कॉल सेलिंग में, तो 25-300 का कॉल बाइंग में मुझे वहाँ पे 500 प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल लॉस मेरा कितना होगा? 500 रुपया। हाँ, इसमें प्रॉफिट भी आपका छोटा होता है अगर आप हेजिंग के साथ पोजीशन बनाते हैं किसी भी साइड के लिए, अप या डाउन, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे छोटा होता है, क्योंकि आप क्या हेज के साथ रहते हैं, तो लॉस और प्रॉफिट दोनों छोटे हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे तो मार्केट यहाँ फिर से आपको जो पोजीशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये फिर से प्रॉफिट में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले लॉस में था, फिर प्रॉफिट में आ गया। तो ये क्या है, ये ऊपर नीचे चलते रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट में कब तक आता है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, हम बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या है, इंट्राडे के लिए मैंने ट्रेड किया है, और अगर इसको पोजिशनल होल्ड करूंगा तो हो सकता है मैं भी बड़ा प्रॉफिट मिल सके। पोजिशनल करने का मतलब कि इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके पोजिशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कितनी देर यह पोजीशन चलता है, उसी के बेस पे मैं कट कर लूँगा। अगर ज़्यादा देर मार्केट मेरे साइड नहीं जाता है, अगर साइडवेज रहता है तो भी होल्ड रखूँगा, या मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नीचे ब्रेक करके नीचे जाता है, जो लेवल आपको दिख रहा है, जो निफ्टी का सपोर्ट है नीचे डाउन साइड में, अगर 970 वाला जो लेवल है, उसको अगर दोस्तों ब्रेक करके नीचे जाता है तो मैं होल्ड रखूँगा। यहाँ पे प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, देखेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट ही दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। इस पोजीशन को चलने देते हैं, प्रॉफिट में दिख रहा है, चाहे तो इसको हम बुक भी कर सकते हैं, देखते थोड़ा बहुत होल्ड करेंगे, और अगर ब्रेक किया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देखेंगे जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा। या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट में हम निकलेंगे। ठीक है, लॉस में भी निकल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लॉस में भी पोजीशन को निकालना पड़ सकता है। अगर मार्केट ऊपर के लिए गया तो 25,085 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हमें लॉस में ही बुकिंग करना पड़ेगा अपने पोजीशन। देखते हैं, वेट करेंगे। ऐसे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए क्वांटिटी साइज जो है वो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के अनुकूल रखिएगा। कभी भी अपनी क्वांटिटी साइज इंक्रीज मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे सिंगल लॉट से ट्रेड रिस्क ले लिया हूँ, ताकि मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, बहुत से लोग क्या है, लॉट साइज बढ़ा के ट्रेड करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं अगर लॉट साइज इंक्रीज कर लूँगा तो मैं प्रॉफिट कमा लूँगा। ऐसा नहीं है, आप लॉट साइज कम रखिए, आप सिंगल लॉट से ही पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अच्छे से सीखना है। मार्केट में कभी भी जल्दी मत कीजिए कि मुझे जल्दी सीखना है, मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ऐसा मार्केट में आप नहीं कर सकते। यहाँ पे जल्दी में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए आपको समझना होगा कि जल्दी में आप यहाँ गड़बड़ कर लेंगे, जल्दी में आपका यहाँ पे लॉस होगा, ना कि प्रॉफिट। मार्केट को सीखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अभी आपको पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पे जो मेरा जो पोजीशन था, पहले लॉस में गया, फिर प्रॉफिट में, फिर लॉस में। ठीक है, तो सेलिंग भी दोस्तों इतनी आसान नहीं होता, आपको दिख रहा है ना, सेलिंग मैंने बनाया हेजिंग के साथ, फिर भी मार्केट क्या है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट। अब ये सब चीज़ें देखने की आपको आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कभी ट्रेड लिया, लॉस दिखा, आपने कट कर दिया, प्रॉफिट दिखा, कट कर दिया, ऐसे नहीं। ट्रेडिंग में प्रॉपर रूल के साथ आपको चलना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा इस लॉट, इस ट्रेड में अगर मैंने अपना फिक्स कर रखा है कि 1000 रुपये लॉस जाता है तो मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा। ठीक है, अपने जो ट्रेड है उससे निकल जाऊंगा, उस लॉस से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेड लूंगा। लेकिन बहुत से लोगों को होता क्या है कि वो ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने से पहले लॉस अपना फिक्स नहीं रखते कि मैं कितना लॉस दे सकता हूँ, या मार्केट कहाँ चला जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। वो लोग ट्रेड लेने के बाद बहुत से लोग सोचते कि नहीं, अब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मैं निकलूंगा। ऐसा नहीं करना, आपको अपना एसएल फिक्स रखना है कि मार्केट कहाँ चला जाएगा तो मुझे एग्जिट करना पड़ सकता है। जैसे मेरा इसमें लेवल है कि ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल वो इंपॉर्टेंट है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हो सकता है मुझे निकलना पड़ेगा अपने पोजीशन, क्योंकि क्या उसके लेवल के बाद वहां पे बुलिश मार्केट बन जाएगा, तो मुझे अपना जो कॉल सेलिंग है वो बड़ा लॉस दे सकता है। इससे अच्छा है कि मैं उसमें से एग्जिट कर लूंगा, वो मेरा उसी के आसपास मेरा एसएल रहेगा। तो ये चीजें मैं पहले से तय करके बैठा हूँ, पहले से एनालिसिस करके बैठा हूँ। नए लोग करते क्या है, वे लोग ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस करते हैं कि मुझे ये प्रॉफिट चाहिए, वो एसएल दूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर लिख के रखना है कि मेरा क्या रिस्क मैनेजमेंट है, मैं सिंगल डे में कितना लॉस कर सकता हूँ। एक ट्रेड में अगर मेरा 500 का लॉस फिक्स है, 500-600 का, ठीक है, तो मेरा लॉट साइज क्या होना चाहिए? अगर मैं 1000 रुपये लॉस देने के लिए तैयार हूँ तो क्या मैं 10 लॉट ले सकता हूँ? नहीं, मुझे सिंगल लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा, या ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, लॉट साइज फिक्स करना हो, तभी मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। क्योंकि क्या है, कभी आप सिंगल लॉट से प्रॉफिट में जाइएगा, 10 लॉट से लॉस में, फिर कभी 5 लॉट से प्रॉफिट में, 15 लॉट से लॉस में।
तो वो उसमें क्या होगा कि आप प्रॉफिट लॉस दोनों करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो है ना आप बड़े लॉस कर जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो गड़बड़ है। तो नए लोग कोई भी हो, आप सेलिंग कीजिए या बाइंग कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट सब में इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी साइज सब में मैटर करता है, साइकोलॉजी सब में मैटर करता है। आप सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं, इससे कोई फर्क मार्केट में नहीं पड़ने वाला है। सेलिंग में सिर्फ यही बेनिफिट है कि आपको प्रीमियम डीके मिल सकता है, लेकिन सेलिंग में भी लॉस बुक करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा 2-3%, तो आपका वहां पे बड़ा लॉस हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी, अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मेरा जो कॉल सेलिंग है वो प्रीमियम बढ़ते जाएगा, तो मेरा तो वहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि मैंने कम पैसे में बेच रखा है और ज़्यादा में मुझे खरीदना पड़ेगा, तो मेरा वहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप सेलिंग या हो या बाइंग हो, सब में चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, सब में एसएल लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन सेलर तो एसएल नहीं लगाता, ऐसा नहीं है। जो बिग प्लेयर्स है वो भी एसएल लगाते हैं, लेकिन उनके पास क्या है कि उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते, तो हमें एसएल के साथ निकलना पड़ता है। ठीक है, अभी प्रॉफिट दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ के आसपास में हम बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट से अगर बार बार रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे हमें निकलना पड़ता है। और टाइमिंग भी देख लीजिएगा, मैंने ट्रेड कब लिया था और ट्रेड कब तक चल रहा है, 12 बज गया है, बहुत देर इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ा है। तो इसमें मैं एसएल लगा देता हूँ, ताकि इसको मैं बुक कर लूँगा। एसएल बोला हूँ, सॉरी दोस्तों, टारगेट लगा लेता हूँ जहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, इससे निकल जाऊँगा, और जो भी प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत वहीं पे मैं इसको निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टारगेट लगा देता हूँ नीचे, जहाँ पे ये बार बार टच करके ऊपर आ रहा है, और वहाँ पे आता है तो ये कट हो जाएगा ट्रेड। उसके बाद जो सेलिंग जो बाइंग पोजीशन है उसको भी मैं मैनुअल कट कर लूँगा। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे आए तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या एसएल जो है वहीं पे आसपास हमें देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं टच कर सकता है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो सकता है। बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, छोटा प्रॉफिट है, लेकिन इस तरह के भी प्रॉफिट अगर आप बना पाते हैं डे दिन के हिसाब से तो भी बढ़िया है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे बड़े बड़े लॉस करके मार्केट से बाहर होते हैं। उससे अच्छा है कि आप हेजिंग के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट बनाइए, ताकि मार्केट में आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए आपको मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं थोड़ी देर में एंड करने वाला हूं, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें थी मैंने शो कर दिया, इसमें प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है कितना बड़ा प्रॉफिट है या कितना छोटा। ठीक है, सिंगल लॉट का ट्रेड था तो कितना बड़ा प्रॉफिट था ये आप खुद ही सोच सकते हैं, और हेजिंग वाला ट्रेड था तो बड़े प्रॉफिट हेजिंग में नहीं होते और बड़े लॉस नहीं होते। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी